अगर इजराइल ने अमेरिका से मिले थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ना लगाया होता, थार्ड ने कैसे ईरानी मिसाइलों के हमले को नाकाम किया है, आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के शोर से आसमान गूंज रहा है। क्योंकि इजराइल का थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के वार को हवा में राख राख कर दे रहा है। थार्ड एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे 2024 से इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। थार्ड ने अपनी ताकत से ईरानी मिसाइलों को वायुमंडल की सीमा में ही रोककर ईरानी हमलों और मंसूबे दोनों को खाक कर दिया। 8 मैक की रफ्तार से वार करती है, 200 किलोमीटर तक दुश्मन को राख करती है, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। एक्स बैंड के रडार 1000 किलोमीटर तक सर्विलांस करते हैं। वजन 900 किलोग्राम है। हिट टू किल थीम पर काम करती है। अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम इंफ्रारेड सीकर से लैस है जो दुश्मन की मिसाइल से आती गर्मी को ट्रैक कर उसे नष्ट करता है। इजराइल की सेना की दूसरी और 11वीं डिफेंस आर्टिलरी रेजिमेंट और ब्रिगेड इसे इस्तेमाल करती है। पहले इजराइल ने इसे नोवातिम एयरबेस पर तैनात किया था, अब थार्ड को नेगेव रेगिस्तान में भी तैनात कर दिया गया है। ईरान ने जब अप्रैल 2024 में पहली बार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया था, तभी 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इजराइल में और थार्ड सिस्टम डिप्लॉय किए जाने चाहिए, क्योंकि ईरान ने 2024 में 2 बार इजराइल पर अटैक किया। अब थार्ड के प्रहार से ही इजराइल ईरान के हमले और मंसूबे दोनों को निस्तेनाबूद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताएं कि इजराइल ईरान जंग को लेकर के यूएनएससी की बैठक हो रही है। कुछ देर बाद न्यूयॉर्क में यूएनएससी की ये बैठक होनी है, जिसे लेकर के ये अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की जा सकती है यूएनएससी में, क्योंकि ये बैठक हो रही है। संजय सोई सर, यूएनएससी में थोड़ी देर में ये बैठक होने वाली है कि शांति वार्ता करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब दोनों ही देशों में सायरन की ही आवाज गूंज रही है, उससे लग रहा है आपको ये सब कुछ थमेगा यूएनएससी में जाने के बाद? देखिए, यूएनएससी में जैसा मेरा ख्याल है कि रशिया और चाइना कहीं ना कहीं इजराइल की बुराई की बात करेंगे। अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश इजराइल के साथ खड़े होंगे, जिस प्रकार से दुनिया पूरे 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। और शायद फैसला कुछ नहीं होगा अल्टीमेटली। जो आज ग्राउंड में इजराइल को जैसे हमने जानते हैं कि पहले भी जो इनको अपनी देश की रक्षा के लिए करना होता है वो करते हैं, और जिस प्रकार से अभी इन्होंने हमले किए हैं, यूएनएससी का कुछ भी फैसला होगा, मेरे हिसाब से कोई फैसला होगा नहीं, कोई ना कोई वीटो कर देगा और इस चीज को बात को आगे बढ़ जाएगी। जिस पर यूएन का जिस प्रकार से हमने देखा, कोई आज औचित्य भी ज्यादा नहीं रह गया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या मिडिल ईस्ट की लड़ाइयाँ हो या फिर चाइना ताइवान हो, कहीं भी कोई भी होता हो, तो यूएन आज एक खाली स्टैम्प पेपर रह गया। लेकिन इसमें जो 2 धड़ों इजराइल करेगा वही जो इनके हितों के लिए है, और अगर ईरान ने और हमले जारी रखे तो इजराइल फिर इनकी इलाके को जो जहाँ से लॉन्च होती है इजराइल को बर्बाद करने के लिए ये शायद और हमले करेंगे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो 5-6 फैसिलिटीज आपने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम लेयर्स में है। थार्ड है, एरो 2 है, एरो 3 है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, और इसके अलावा आयरन बीम भी इन्होंने बनाया हुआ है। अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। और थार्ड जैसे अपनी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अभी, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना बड़ा मुश्किल है, पहले ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है, जिसकी वजह से एक बहुत हाई स्पीड में आती है जिसको रोकना मुश्किल। थार्ड ऐसे में खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने के लिए काफी कामयाब साबित होता है। जैसे कि आपके पास लौटेंगे आपका जी राजन कोचर सर, ये सवाल आपसे भी होगा। यूएनएससी में मीटिंग चल रही है, क्या अभी भी इस बात की संभावना बची है दोनों देशों के बीच में कि बातचीत से बीच का रास्ता निकले, शांति हो सके, या फिर अब बात बहुत आगे निकल गई है, अब बैठकों का बातचीत का कोई मतलब नहीं? देखिए, शांति तो तभी हो सकती है जब अगर ईरान ये एग्री कर जाता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो एक
न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ रहा है, रोकने के लिए। बिकॉज जब तक ये प्रोग्राम रुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता इजराइल इस लड़ाई को रोकने वाला है। और यूएनएससी की जब बात होती है तो जैसे जनरल सोई ने भी बताया कि एक वीटो पावर होता है, एक कंट्री का भी काफ़ी है उसको वीटो करना, और वो रेजोल्यूशन आगे नहीं जा सकता है। तो कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है एक सीज़ फायर के लिए तो वो अमेरिका वीटो करेगा। आपको याद होगा 4 दिन पहले गज़ा की लड़ाई में भी एक ऐसा प्रपोज़ल आया था सीज़ फायर का, जिसको अमेरिका ने वीटो किया था। तो यूएनएससी तो बस एक आई थिंक मजाक की तरह इसको बन के अपना रह गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी रह गई है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक आप यूएन में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और बाकी कंट्रीज़ को ऐड नहीं करेंगे, ये 5 कंट्रीज़ आपको याद होगा जब एक टाइम पे यूएन का गठन हुआ था 40s में, ये तब से हैं। अब वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ गए हैं। लौटूंगी, कहीं ना कहीं ये है कि यूएनएससी में भी दिखाना है कि काम हो रहा है, लेकिन अगर होता तो ये पहले भी रोका जा सकता था, यहां तक नौबत नहीं आती। लेकिन ईरान को भीषण बमबारी का जख्म देने में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद ने भी बड़ी तैयारी की। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान पर अटैक की तैयारी कई सालों में की थी और इसी मिशन को उसने 3 चरण में पूरा भी किया। संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रही हूं। तैयारी पहले से थी इजराइल की, इजराइल को पता था कि जिस तरीके से ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो अब तो इजराइल डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि भाई देखिए हमने तो खुद को बचाने के लिए ये अटैक किया। ईरान की ओर से पलटवार किया गया जिसके चलते तेल अवीव समेत कई अलग अलग शहर है जहां पे हम बर्बादी देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति अभी कब तक रहने वाली है? हालांकि साधन संपन्न देश है इजराइल, लेकिन नुकसान करने में ईरान भी पीछे नहीं है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर दोनों देशों के जो नुकसान है दोनों में फर्क नजर आता है। अगर हम देखें तो इजराइल का जो हमले हुए हैं वो है पिन पॉइंट हमले, और जिसको कहते हैं कि घातक हमले हुए हैं। सेना के टॉप कमांडोज को मारना आसान नहीं होता है, छुप के बिल्कुल सुरक्षा का पूरा अरेंजमेंट रहता है। साइंटिस्ट को मारना, उनके मिलिट्री के बेसिस पर हमला करना, इसमें समय लगा उनको। पूरे 1-1.5 साल 2 साल से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे। साथ साथ ग्राउंड पे उनके एजेंट थे जो उनको इनकी पल पल की खबर मिलती रही, उसके हिसाब से हमले प्लान किए। दूसरी बात, जो ताकत के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से इसराइल ईरान से काफी आगे है। और ग्राउंड फोर्सेस में ईरान शायद इसराइल से ज्यादा हो, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस का यहाँ पर मतलब नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में 1800 किलोमीटर से ज्यादा का गैप है जो कि तेहरान और तेल अवीव के बीच में। तो वो चाहे जितने मर्जी टैंक हो, इन्फेंट्री हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तीसरा, ईरान अगर बदला लेने की कोशिश करता भी तो एक तो मिसाइल, अब ये खबरें भी आने लगी हैं कि ईरान की तरफ से लंबी दूरी वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग तो किया ही जा रहा है, लेकिन लंबी दूरी वाली जो मिसाइल्स हैं उनका उपयोग भी आने वाले वक्त में देखा जा सकता है।